विश्वास हो रहा है मैं लखपति बन सकता हूँ? ना आप लोगों से नहीं पूछ रहा मैं उन लोगों से पूछ रहा हूँ जो पहली बार आए हैं, क्योंकि आप लोगों के भेजे में चला गया है। आप लखपति क्या, आप तो अरबपति बनने के लिए तैयार बैठे हो। हाँ, क्योंकि इन लोगों को विश्वास हो चुका है कि हम लाइफ स्टाइल में लगे रहेंगे तो एक न एक दिन हम लखपति भी बनेंगे, करोड़पति भी बनेंगे। सही बात है कि नहीं है? लेकिन हमारे जो पहली बार आए हैं उनको तो ये माहौल देख के बड़ा अटपटा लग रहा होगा कि हमको बुलाया क्यों गया है ना? कहीं जोड़े वाले काम तो नहीं होगा, है ना? आदमी जोड़े वाले हो मैं नहीं कर रहा खेत में नांगर जाओ तो लेकिन ये सब आदमी जोड़े जाने वाले काम में नहीं करो, नहीं पसंद। काबर हम बहुत समझदार हैं, कहीं आए कहीं चले गए, आज दूर दूर तक दर्शन नहीं होता। सही बात है कि नहीं है? ऐसा ही एटीट्यूड मैं भी रखा था कि आदमी जोड़े वाले वही था, नहीं करो। लेकिन क्या बताऊं, ऊपर वाला मालिक की कुछ और मर्जी था। आज से कुछ साल पहले परिचय देना चाहूंगा। माई सेल्फ सुरेश कुमार सिन्हा, माँ बमलेश्वर की पावन नगरी डोंगरगढ़ के पास ग्राम दुसेरा से बिलोंग करता हूँ। आज से कुछ साल पहले जब मैं कॉलेज लाइफ में था तो बड़े बड़े सपना देखा करता था कि कॉलेज करने के बाद बढ़िया कहीं नौकरी करूंगा और नौकरी करके खूब पैसा कमाऊंगा और खूब पैसा कमा के जिंदगी सेट हो जाएगा। मेरे ख्याल से हमारे बच्चे लोग भी इस बिजनेस में आने के पहले ऐसे ही सपना देखते हो, है ना? आप तो नहीं देखते लेकिन इस बिजनेस में आने के पहले नौकरी का सपना देखा करता था। तो चूंकि नौकरी मिला नहीं तो मुझे पापा जी बोले कि बेटा एक काम कर, तू नौकरी तो मिल नहीं रहा है तो ITI कर ले, शायद ITI करने के बाद नौकरी मिल सकता है। तो मैंने ITI किया। ITI करने के बाद भी नौकरी नहीं मिला तो फिर बाबूजी बोलते हैं कि तू कंप्यूटर कर ले। तो मैंने कंप्यूटर में PGDCA किया। उतना करने के बाद भी नौकरी नहीं मिला तो बाबूजी बोलते हैं कि बाबू बेटा एक काम कर, नौकरी मिलते मिलते तो बूढ़ा हो जाएगा, पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, तो छोकरी भी नहीं मिल पाएगा, कम से कम चलो शादी कर देते हैं। हाँ, तो इस तरीके से मेरा शादी हो गया। अब शादी हुआ तो पैसा कमाना जरूरी है कि नहीं है? जरूरी है ना? तो पैसा कमाने के लिए समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। तो ये राजनांदगांव में एक जयस्तंभ चौक है, सुने होंगे आप लोग। तो चौक में बहुत सारे मजदूर लोग रहते हैं, तो वहां पर मैं मजदूरी किया। करीब 1 साल तक मजदूरी किया और मजदूरी करते करते मैंने लाइट फिटिंग का काम सीखा। उसके बाद पावर प्लांट सिलतरा इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन का नौकरी कर रहा था। रायपुर के पास एक सिलतरा करके जगह है, वहां पर इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन का नौकरी कर रहा था। करीब मैंने 17 साल तक नौकरी किया। 17 साल जब मैंने नौकरी किया तब मुझे एक बात समझ में आया कि नौकरी करके कोई भी इंसान लखपति करोड़पति नहीं बन सकता। कोई भी इंसान, आज तक जितने भी करोड़पति हैं आप देख लो, सब लोग बिजनेस किए हैं। टाटा, बिरला, जिंदाल, मित्तल, अंबानी, एक भी ऐसा आदमी नहीं है जो नौकरी करके करोड़पति बना हो। आपको याद होगा तो बता दीजिए। तो मुझे भी करोड़पति बनना था, मुझे भी खूब पैसा कमाना था। मैं सोचा करता था कि काश मैं एक ठन कुरियम और पैसा बंडल में भराया कोई भी मांगे बार आतिश तो चलिया पकड़ते हो, एक चलिया लेके देते हैं। कभी कभी आप लोग देखे होंगे किसान आदमी लोग, है ना, कोई मंगैया आते हैं तो सुपम ले जाकर देते हैं, चलिया ले जाकर देते हैं ना। तो इस तरीके से मैं भी सोचा करता था कि काश मेरे पास भी भयंकर सारा पैसा होता, इफरात पैसा होता, एकदम जिंदगी को शानदार जीता। लेकिन 17 साल नौकरी करने के बाद भी मेरी जिंदगी नहीं सुधरा। बैंक अकाउंट खाली का खाली रहा। सन 96 में मैंने नौकरी स्टार्ट किया था, 2013 में नौकरी छोड़ा। तब शुरुआत में मेरे पास साइकिल था और जब छोड़ा तब भी साइकिल था। मतलब आप सोच सकते हो 17 साल में क्या बदलाव आया मेरी जिंदगी में। तो 2013 के आसपास मैं बहुत परेशान था। हे भगवान, क्या करूं क्या ना करूं समझ में आता नहीं था, क्योंकि नौकरी की जिंदगी जो लोग किए होंगे वो लोग जानते हैं कि एकदम जोरू का गुलाम टाइप का होता है। कैसे? उठ बोलेगा तो उठोगे, बैठ बोलेगा तो बैठेंगे। लंच भी करने जाना है तो बता के जाना पड़ता है ना? साहब को बता के जाना पड़ता है, साहब मैं लंच करने जाता हूँ, खाना खाने जाता हूँ। 2 दिन के लिए छुट्टी भी चाहिए तो परमिशन लेना पड़ता था। तो नौकरी बोले तो महीने में 1 बार पेमेंट आता था। आप देखे होंगे नौकरी में महीने में 1 बार आता है ना, है ना? लेकिन खर्चा रोज रहता है। जब शुरू जैसे पहली तारीख को अगर पेमेंट आता है तो पेमेंट आने के बाद शुरुआत का 10 दिन बड़ा अच्छा लगता है, गर्म लगता है, जेब थोड़ा अच्छा लगता है। बीच का जो 10 दिन होता है नरम हो जाता है और लास्ट का 10 दिन जो होता है ना बेशरम टाइप का होता है। दे दे भाई पगार रहता है ना? इतना हालत खराब रहता था। भाई भी एक तो साड़ी ले दे करके बोलते थे दिमाग खराब है, मतलब साड़ी ऐसा फरा थे का बोलता था। मतलब हमेशा घर में झगड़ा लड़ाई चलता रहता था। हम लोग भाई भी खूब झगड़ा हुए
एकदम किटिर काटर महाभारत। क्योंकि गरीब घर में देखना छोटी छोटी बात को लेकर झगड़ा। कसम से कह रहा हूँ, रात को हम लोग कुकरी बनाते थे। 10 बजे खोजो खाऊं करके, खोजी दुकान है यार खड़े भाई। बड़ा तकलीफ मेरे भाई, कसम से बता रहा हूँ। एक बार की बात है, मेरे भाभी नए नहीं आई है ना, भौजी नवा नवा आते बड़े जोश में हो रहे थे। नवा नवा आई भाई, अब 2-4 दिन हो रही थी। अब ओकर बाद एक दिन नहाए जाऊंगे, एक साबुन खो जाऊं, बेनी करी। अब ओकर सूटकेस में निकाल ले, बाप रे इतना चिल्लाइस, इतना चिल्लाइस, मैं कहूं बाप रे एक सारा साबुन। माँ कसम ये गरीब घर में होता है, सच में कह रहा हूँ। मैं सोचा गरीब नहीं रहूंगा, माँ कसम खूब पैसा वाले बनूंगा, चाहे जो करना पड़ेगा करूंगा, लेकिन पैसा वाले बनूंगा, मतलब बनूंगा। समझ में आ नहीं रहा था क्या करूं। भगवान से विनती करता था, हे भगवान कुछ तो ऐसा रास्ता दिखा, कुछ तो ऐसा प्लेटफॉर्म दे, कोई तो टेक्निक बता कि मैं भी खूब पैसा वाले बनूं। तो उसी बीच में ऊपर वाले की लीला अपरंपार है। एक दिन उन्होंने ऐसे शख्सियत को भेजा जिसके कारण आज मेरी जिंदगी एकदम बदल चुका है। आज मैं टोटल गरीबी से खत्म हो चुका है, मतलब गरीबी खत्म हो गया, मेरी जिंदगी एकदम लग्जरियस लाइफ हो चुका है। वो ऐसा शख्स जिन्होंने आज मुझे अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर लेके गया, मेरे जीवन में शानदार लाइफ दिया, पूरा जीवन बदल गया। ऐसे वो महान शख्स और कोई नहीं, हमारे छत्तीसगढ़ के आनबान सर, ITC प्लस एमराल्ड लीडर मिस्टर भूपेंद्र दास साहू सर और मिस्टर OP वर्मा सर को मैं दिल से बताऊं। बहुत सारे भाई साहब लोग पहली बार आए हुए हैं और ये लोग भी सोच रहे होंगे कि पैसा वाले तो महू बनना चाहता हूँ। सही बात है कि नहीं? वैसे ही मेरे पास आया भूपेंद्र सर जी, और भूपेंद्र सर बोलते हैं सिन्हा जी क्या तू पैसा वाला बनना चाहता है? मैं बोला हाँ भाई बनना चाहता हूँ, दे दे 1-2 लाख। जरूरत तो है। तो बोले नहीं, पैसा वाला कैसे बनते हैं मैं बताऊंगा। मैं बोला बता दे, आज तक तो मेरे पिताजी ने नहीं बताया। हाँ, वो बोल रहे थे देख सिन्हा जी तू नौकरी करके कभी ज्यादा पैसा नहीं कमा सकता, अगर तू हाथ और पैर से कमाओगे ना तो 5, 10, 15, 25 हजार से ज्यादा नहीं कमा सकते। लेकिन अगर तू मेहनत 50 हजार, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख कमाना है तो इधर के इस्तेमाल कर, दिमाग है ना। क्या चीज? दिमाग। दिमाग में ज्यादा पैसा है कि मेहनत में ज्यादा पैसा है? दिमाग में। तो अभी आम पब्लिक लोग किस में ज्यादा मेहनत करते, मतलब किससे पैसा कमाते हैं, इधर से कि इधर हाथ पैर से? तो जब आपको पता है कि दिमाग में पैसा है तो दिमाग से कमाना चाहिए कि हाथ पैर से कमाना चाहिए? लेकिन आज देख लो 95% लोग आज गरीब है। कसम से कह रहा हूँ, गाँव में आप देख लो 95 में 95 लोग गरीब है, मिडिल क्लास फैमिली है। अब ये 95% लोग हाथ पैर से कमाते हैं। सही है कि नहीं? और जितने लोग इधर से कमाते हैं वो सब बड़े बड़े अमीर आदमी हैं, लग्जरियस लाइफ जी रहे, करोड़पति है वो लोग। इतना घर में पैसा रहते हैं उसके पास, कौन से पठनम कितना पैसा है पता ही नहीं चलता। कसम से आजकल मोरो घर में उसने हो गए। और कभी भी भाई दे रहा पैसा कोई भी नहीं लगता यार। कसम मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, उसको एक दिन तो दिया बत्ती खड़काया। तो यार मैं कितना मेहनत करता हूँ टिकन जानता है। एक दिन घर में नहीं रहता, रोज सुबह 7 बजे मैं घर में तो रहता ही नहीं हूँ, क्योंकि मैं वो एक कहावत सुना हूँ, जानते हो कौन से वाला? आदमी घर के अंदर तो लक्ष्मी घर के बाहर, और आदमी घर के बाहर तो लक्ष्मी घर के अंदर। तो मैं कभी घर में रहता ही नहीं हूँ। वो तो गनीमत है कि आज घर से आ रहा हूँ। हाँ, क्योंकि अभी इधर आने का था, कल ही मैं बेमेतरा से आया रात को। तो मेरे मित्र, मैं अक्सर बाहर रहता हूँ, दिन रात मेहनत करता हूँ। पहले जब मैं मेहनत किया तो मैं एक ही चीज सोच के मेहनत किया, माँ कसम मुझे पैसा वाले बनना है, पैसा वाले बनना है। लेकिन अब जब मेहनत करता हूँ तो माँ कसम जितना जन एक कंपनी में जुड़े हैं और जितने जन मोर ऊपर भरोसा कर रहे थे, लाइफ स्टाइल कंपनी पर भरोसा कर रहे, और महीना महीना 1 लाख 2 लाख दिलाना है। भाई मेरे ऊपर वाले ने मेरे को गरीबी से निकाला ना, गरीबी रूपी कुआं में मैं दलदल में मेरे बड़े सर ने मेरा हाथ पकड़ के मुझे बाहर निकाला। आज मेरा फर्ज बनता है कि मैं आप लोगों को निकालूं। तो आज मैं इसीलिए आया हूँ, निकलने के लिए मैं कुछ मंत्र देने वाला हूँ। सुनना चाहते हैं? पक्का दिल से पैसा वाला बनना चाहते हैं? गरीबी से निकलना चाहते हैं? क्या आप लोग भी सपना देखते हो? एक अच्छा घर तो है, लेकिन सपनों का घर है ना। दूसरा घर देखते था ऐसे लगते काश ऐसे मोरो घर रहती है नहीं। कबो कबो ऐसे बाइक में चला था, ठीक है,
कसम से बता के का कार वाले जब छीटा मारते ऐसे लगते माँ कसम खींच के दे देती कैसे लगते। कभी हो रहा है इसने कौन सा तो बाइक में गया था, अब एक आध कोई कार वाले में छीटा मारते कैसे लगते चिखरा। हाँ जेकर साथ घटे रखे ना यही जानते। कसम से बता रहा हूँ मेरे अंदर भी आग लगता था माँ कसम कार वाले उतर तो रहते हाँ लेकिन क्या कर रहे मोर शरीर हल्का फुल्का शरीर भाई मैं माफ कर दूं सब लोग तो इस तरीके से जिंदगी चल रहा था। तो मेरे बड़े सर ने जब बातें बताया कि हाथ पैर से कमाओगे तो पैसा वाले नहीं बनोगे, तो मोर बड़े सर ने पूछा सब तो हाथ पैर से कमाते सर, आज तो देख ले हर आदमी किसान आदमी किससे कमाता है हाथ पैर, मजदूर आदमी किससे कमाता है हाथ पैर, ठेला चलाने वाला रिक्शा चलाने वाला तो सब आदमी हाथ पैर से कमाता है। आप बोलते हो दिमाग से कमाने कैसे कमाऊंगा ले पहले बताओ है ना। तो वो बोलते हैं जितने लोगों का तुमने नाम लिया देख ले एक भी करोड़पति है थे। ठेला चलाने वाला है करोड़पति वो किसान लोग है किसान लोग मेहनत में कोई कमी है क्या ले बता, दिन रात मेहनत करते हैं बेचारे लोग। यहाँ पर बहुत सारे किसान भाई मेरे साथ में आए होंगे है ना, आप सबके साथ में आए होंगे। तो किसान भाई की मेहनत को मैं देखता हूँ इतना मेहनत करते हैं इतना मेहनत करते हैं माँ कसम कहा हूँ सूत के उठे रही तब के बेचारी लेडीज वाला देख ले हाथ खाली नहीं रहा रात के 10 बजे अपने सही है कि नहीं। सवेरे बेचारी मन घर के काम करते तुरंत खेत जाते दिन भर खेत में काम करते सांझ को बेड डूब जाए रही ना छत्तीसगढ़ थोड़ा चलेगा सांझ को बेड डूब जाए रही तो बेचारी मन एक पात निंदा ही भगवान धान दुआ ही भगवान बेचारी मन खूब मेहनत करता है। शाम को खेत से आता है फिर घर में काम करती है। इतना मेहनत करने के बाद भी बताओ हमारे किसान भाई लोग क्या कार में घूमते हैं क्या ये लोग बड़े बड़े होटल में अपन बाई में लेके चलो आज को बर्थडे पार्टी दूंगी कभी स्विमिंग पूल में नहाते हैं क्या किसान भाई लोग देश विदेश की यात्रा करते हैं जितने भी किसान लोग हैं आप दिल में हाथ रख के देखो आपकी मेहनत में कोई कमी नहीं है, लेकिन क्या महीने का लाख रुपया कमाते हो क्यों नहीं कमा पाते जानते हो इधर वाले हिस्से से मेहनत करते हो। तो मैं यही बात को समझा सर को पूछा सर बता सर और क्या करे लगी तेरे बताओ सर एक कहना बात बोली बताओ 8 साल हो गए बताए सर, लेकिन आज भी मेरे भेजे में है मैं चाहता हूं कि आपको बताऊं क्योंकि यही जो 2 तरीका सर ने बताया इसी के कारण आज मेरी जिंदगी में बदलाव आया। उन्होंने एक बात और बताया कि अकेला काम करने ले एक जन्म में 7 जन्म में करोड़पति नहीं बन सका। अकेला काम करके इस जन्म में तो नहीं 7 जन्म में नहीं बन सका। तो कैसे काम करूं वो बोलते काम ऐसे कर कितने काम करवे तेकर तो पैसा मिले तो संग में 10 जन 20 जन 50 जन 100 जन 500 जन काम करे ना उनको काम के पैसा तोड़ा मिलना चाहिए। मतलब टीम वर्क में काम कर। सर के बाद अंदर की भीतरी तक घुस गए है ना, समझ में आ रही मेरी बातें। मैं सर को एकदम सरेंडर कर दिया सर ते जैसने कबे माँ कसम सर वैसने करूं हाँ ते उठ कबे तो उठूं बैठ कबे बैठूं खाना खा ले कबे तब खाऊं मत खा कबे नहीं खाऊं कसम से इतना दिन तू तकलीफ झेला तो कुछ दिन झेल लो। ऐसा करके सर को सरेंडर किया और सर को पूछो कैसे करना है करते बता। सर बोलते साबुन में नहाता मैं ऐसे गुंडरी तो पूछे वाले बात दिखाई अब मैं तुम्हारा पूछूं कोलगेट घसतो पेस्ट घसतो तब तुम्हारा दिमाग खराब नहीं हुए कैसे उठान सवाल करते। अच्छा तुम बताओ तेल लगातो सिर में साबुन में नहातो पेस्ट उपयोग करतो खत्म के पैसा आते नहीं यार ये भगवान रहेगा हमन तो साबुन में नहाता है तेल लगाता है पेस्ट उपयोग कर खत्म हर हफ्ता 5,000 10,000 15,000 25,000 आखिर नहीं है लेकिन मतलब पूछ ले कसम से कहा था तेल लगाने पैसा आते 1 लाख 2 लाख कोई कोई तो 5 लाख 10 लाख। इधर देख लो देखो ये हमारे मिस्टर भूपेंद्र दास साहू सर है ना ताली बजवा चुके हो बिजनेस की शुरुआत करने से सिटी 100 खटारा बाइक में घूमे कसम बता दूं और अभी ना महीना 5 लाख कमाते 22 लाख के कार में घूमते और अभी एक 70 लाख के और BMW लेवा थे। एक बार जोरदार ताली 80 लाख के घर बनवा है और बात ला मजाक में मत लो सीरियसली बता था कि बता दो। और एक हाथ पहले देखो ना मात्र 2 ठन पैर भाई मैं सोचती जब एक 2 ठन पैर है 2 ठन हाथ है मोरे जैसे अनाज खा जब ये आदमी 2 ठन पैर है 2 हाथ ये महीना 5 लाख कमा सकते तो हम नहीं कमा सको कमा सकते कि नहीं कमा सकते। बिल्कुल अपने ऊपर भरोसा रखना
शुरू में बोला ना, विश्वास रखना, मैं भी लखपति करोड़पति बन सकता हूँ। इधर देख रहा हूँ, ये देखिए मिस्टर ओपी वर्मा सर, एक बार जोरदार ताली होना चाहिए। आज से कुछ साल पहले 40,000 नौकरी में, सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी में करत रही थी। अब नौकरी छोड़ के ये काम में लग गई। मैं कहा बाप रे, 40,000 के सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी और छोड़ दी, एक कल ले बड़े भाई 40,000 के सेंट्रल, लोग 10,000 की नौकरी पर मरद थे, अब ये 40,000 की नौकरी छोड़ दी थे, कहा कभी। लेकिन मैं पॉजिटिव सोचा, मैं ये सोचा कि अगर 40,000 की नौकरी छोड़ के अगर ये बिजनेस लग कर थे तो कहीं ना कहीं और ज्यादा फायदा ये लाइन में होगी। सही बात है कि नहीं? फिर कोई नौकरी छोड़िए। आज की तारीख में बताने में बड़ा खुशी होता है कि यही सर जी जो 40,000 के सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी छोड़ा था, खटारा बाइक में घूमता था, आज के डेट में 70 लाख के मर्सिडीज बेंज और 1 करोड़ के घर है, और आज के तारीख में महीना हर महीना 10 लाख रुपए इनकम। काम करके बताओ, काम ला सुन बेटा अब चका कभी थाईलैंड जाते, कभी दुबई जाते, कभी गोवा, कभी नेपाल, रात दिन खाली घुमा के बस। हाँ खा रहे घूम रहे, अल्लाह दिया है खाने को। कुछ काम नहीं करता, क्या जिंदगी है यार, माँ का सम्मान पड़ेगा यार। तो मैं इन लोगों को देखा, ये लोग बहुत पैसा कमा रहे हैं, तब मैं भी सर को पूछा, सर क्या करना है बताओ, माँ कसम मैं भी पैसा वाले। आप तो जब वो एक ठोक नारा लगवाया इससे, मैं इसने मीटिंग में गए हो, एक बार नारा लगवाई, बताओ कौन से वाला नारा? आग लगा लो सीने में जब तक लाख ना आए महीने में। हाँ, जब तक लाख ना आए महीने में। मेरे साथ सब लोग बोलेंगे, आग लगा लो सीने में गड़बड़ हो गया। मैं बोलूंगा आग लगा लो सीने में, आप लोग बोलना जब तक लाख ना आए महीने में। ऊपर वाला मालिक का सीसीटीवी लगा है, वो देख रहे हैं, कसम से बता, बोलोगे तो पक्का देगा, मांगना जरूरी है। ऊपर वाला मालिक किसी कभी भेदभाव नहीं करता, मेरे लोग 2 लाख दे रहे हैं, आपको क्यों नहीं देगा? आप भी उन्हीं के पुत्र हो ना। ईसा मसीह वाले लोग बोलते हैं ना, हम सब परमेश्वर के पुत्र हैं, तो परमेश्वर हमारे बाप हो, तो तुम्हें झगड़ा करो ना, मैं उठते मान लीजिए घर में 2 ठन सेठ है, एक झन लेकर ज्यादा दे दी, सेठ छोटा कम दे दी, अपन मां से झगड़ा करते कि नहीं करे? अभी भगवान ने मतलब 2-2 लाख 5-5 लाख 10-10 लाख दे थे, तुम मतलब एको नहीं दे थे, झगड़ा करथो क्यों? मतलब काबर देता, हम मतलब काबर नहीं देता, हम मन क्या बिगाड़े? अरे वो मतलब कम से कम 5-5 लाख दे, हम मतलब कम से कम 50,000 तो दे। कभी मांगते हो? कौन मांगे? जो पहली बार आए थे मैं हाथ उठाना, अभी महीना 1 लाख कौन मांगे? जरा हाथ उठाओ। अगरबत्ती जला थो ना, अगरबत्ती जला थो, कौन मांगे हो महीना के 1 लाख? भगवान बेचारा देना भी चाहते हो, इतनी दिया नहीं दिया। बता आज के बाद लेकर मैं स्कूल जात रही से 11 बजे के बाद अभी आया था, मैं लेकर मतलब थोड़ा 10-20 रुपए दूंगा, सोचा था मांग भी नहीं करी मैंने भी सोचे रहा दूंगे। ऐसने भगवान का लोग सोचा थे तुम्हारा महीना 50,000 1 लाख दूं करके, मांगते नहीं हो। अच्छा एक बात बता, कौन कार मांगे है? कार भगवान 1 टन 4 चक्का मुंह देवे, जो पहली बार आए हो लोग हाथ उठाओ, जो फर्स्ट टाइम आए हो लोग। बहुत बढ़िया, एक बार जोरदार ताली। मांगना चालू करो मेरे भाई। मैंने बड़े सर को पूछा, सर क्या करना पड़ेगा बता? सर ने बोला, ए देख, बाहर के दुकान के साबुन में नहाते हो, बाहर के पेस्ट उपयोग करते हो, बाहर वाले लोग लखपति करोड़पति बनते हैं, यहाँ साबुन में नहा, यहाँ पेस्ट उपयोग कर, यहाँ तेल न छुपर, माँ कसम कहा तो तेल लखपति करोड़पति बन गया। मैंने इसकी बात को माना, कुछ प्रोडक्ट खरीदा और खरीद करके उपयोग किया, प्रचार करना चालू किया, और जानते हो मेरे जीवन में क्या बदलाव आया? बता दूं? पीछे आवाज आ रहा है? शुरुआत के दिन में मैं साइकिल में फील्ड करता था, साइकिल में घर घर जाता था, कुछ लोग मुझे भगा देते थे, ध्यान इधर रखिए, कोई दिक्कत नहीं, सब अपने अपने जगह अच्छे हैं, बस ध्यान को इधर रखिए। बस थोड़ी देर और बात करूंगा, 10 मिनट, क्योंकि मैं चाहता हूँ आप लोग पैसा वाले बन जाओ। महंगाई एकदम बढ़ा थी, गाँव की 200 रुपए टमाटर हो गया। सही बात नहीं, वो दिन हमारे घर बाइक चला रहा है, महंगा है, 1.5 किलो ला रहे 300 के,
मैं क्या हूँ पगली 2 लाख रुपये महीना आते तो थोड़ा कौन खाई ले बता कि पैसा नहीं। हाँ, आज मालिक की कृपा देखिए, जब इस बिजनेस की शुरुआत किया था साइकिल में किया था, घर घर साइकिल में प्रचार करता था और इस तरीके से कई लोग भगा देते थे, कई लोग सुनते थे। धीरे धीरे करता रहा, कुछ पैसा आया, 1200 इनकम आया, 1700 इनकम आया, तो मैंने सेकंड हैंड एक टीवीएस करके बाइक लिया, उसमें फील्ड करते गया। कभी कभी सेकंड हैंड तक रात को पंचर हो जाता था। 8 बजे रात को जब पंचर गाड़ी को घसीटता था, माँ कसम एकदम घड़े ठंडी मोड़ कर पसीना पसीना हो जाता था, इतना दिमाग खराब हो जाता था, ऐसे माचिस मार देती तैसे लगे। कसम से कहा, पंचर गाड़ी घसीट के देख 2 किलोमीटर हालत खराब हो जाता है। हाँ, जेब में फूटी कौड़ी नहीं रहता था, इतना तकलीफ था क्या बताऊं। लेकिन मालिक की कृपा था, करते गए। कभी कभी मैं बड़े सर को मन में खूब गाली दूं, कहाँ फंस गया भगवान। एक मैंने नौकरी करत रहती है छड़ी से। हाँ, लेकिन देखो ऊपर वाली कृपा, करता रहा। उसके बाद और पैसा आया, मैंने एक नया बाइक खरीदा। उसके बाद और पैसा आया 2016 में। जो इंसान कभी साइकिल में चला करता था, एक रिनाल्डो का कार लिया। और आज बताने में बड़ा खुशी होता है कि इसी मैनेजमेंट के माध्यम से, मेरे गुरुओं के आशीर्वाद से आज की तारीख में टॉप मॉडल हुंडई कंपनी का वेंडू कार 14 लाख के कार में चलता हूँ। हमारे जैसे गरीब आदमी 14 लाख के कार में घूम जाओ, विश्वास होते हैं। लेकिन बाहर में गाड़ी खड़े हैं, 3842 गाड़ी नंबर है, और डेली कार में घूमता हूँ। भाटापारा, बुंदेली, जिधर भी जाना है सब उधर में जाता हूँ। तो मेरे मित्र, आज की तारीख में जिंदगी एकदम झिंगा लगा है। एक जमाना था दाल भात के अंदर में खाना खाया करता था, लेकिन आज महीने का 2 से 2.5 लाख रुपया हर महीना कमाता हूँ। इतना पैसा खर्चा कटर में तो तू मान गए, हर महीने 2 लाख रुपए चल खर्चा करते, 14 लाख खावे, पैसा थोड़े खावे, सोना चांदी खावे, है नहीं, खर्चा नहीं होता। कसम से बता रहा हूँ, ले दे करके भाई फूल खर्चा करता हूँ। मैडम लोग चिल्लाता हूँ, खर्चा करना पगली है कि हम तो हंस रहे ले दे करके 70-80 हजार खर्चा होता है। कसम से आज जिंदगी इतना झींगा लाला है मेरे भाई, क्या बताऊं मेरे मित्र। तो इस तरीके से मैंने काम करते गया। जब मैं इस बिजनेस में आया था, कभी जिंदगी में सोचा नहीं था कि मैं कभी बाहर जा पाऊंगा। मैं कोई मान लो सुनो हवाई जहाज मोर बड़े सर घिस के तब मैं कहा सोचो ऊपर में चढ़ भी ना तो नीचे में आदमी में चाटी असल है ना, ऐसे सुना था। तो मेरे भी इच्छा था कि मैं हवाई जहाज चढ़ूं, कम से कम जिंदगी मिला है तो एक बार तो हवाई जहाज चढ़ूं, ऐसा मेरा इच्छा होता था। लेकिन मालिक की कृपा देखे, आज 9 बार गोवा घूम के आ चुका हूँ। एक बार ना हमारे घर मैडम ना मुंह फुलो दी है ना, समझते हो मुंह फुल होना मतलब गुस्सा होना। मैं पूछूं का हो गए पगली, बढ़िया गोवा घूम के आया तो खुश होना चाहिए। बोल के 3-6 जाता हम लोग नीले तो मैडम लोग भी गोवा घुमा के लाए। लड़का मन खुश आ गए, लड़का मन कहते पापा मैं का बिगाड़ कर रहा हूँ, ते लोग बोला देखना नहीं है तो पैदा काबर करे। अरे लड़का मोर पैदा कर मुझे सिखावे, चल तुम्हारे घुमा दूं। कहीं कुल्लू मनाली ले गए हवाई जहाज में, फैमिली से 2 बार कुल्लू मनाली चले गए। आज के तारीख में बताने में बड़ा खुशी होता है कि इसी मैनेजमेंट के माध्यम से दुबई घूम के आया हूँ। और थाईलैंड सुने नाम? 7 समुंदर पार है ना, 2 बार थाईलैंड होके आ गया हूँ, है ना। आज जिंदगी एकदम बदल चुका है मेरे भाई। तो आप लोग भी पैसा वाले बन सकते हो। पैसा वाले बनने के लिए क्या करना पड़ेगा बताऊं? जानना चाहते हो? आपके पास 2 चीज का होना बहुत जरूरी है। पहला चीज, सही प्लेटफॉर्म होना चाहिए। आज हमारा MI लाइफस्टाइल सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, जहां पर गरीब से गरीब आदमी, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला आदमी आज के तारीख में 10 करोड़, 15 करोड़, 25 करोड़ के बंगला में रहते हैं। एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। तो पहला चीज, आपके पास एक बेस्ट प्लेटफॉर्म होना चाहिए। दूसरी चीज, आपके पास एक सही गुरु होना चाहिए, सही रास्ता दिखाने वाला होना चाहिए, मार्गदर्शन देने वाला होना चाहिए। तो मेरे मित्र, आज हमारे सारे लीडर्स कमिटेड है आपके सपनों को पूरा करने के लिए।